सभी को नमस्कार गाइज। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी चीज में सफल होने के लिए हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, रास्ते पर मतलब राह पे फोकस करना पड़ता है, तो ओसीडी में किस रास्ता को अपनाए जिससे कि ओसीडी बीमारी ठीक हो। तो गाइज इसी पर हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। कहाँ फोकस करें एक्चुअली में जिससे कि इस ओसीडी जो है, मानसिक समस्याएं जो भी है, उससे बाहर निकल जाए गाइज। तो आज हम फोकस के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले जो है कि फोकस इस जगह पर करना है कि जिस भी चीज़ से आपको मतलब करंट लगता है, मतलब घबराहट होती है, मतलब आपके अंदर विचार चलना शुरू हो जाता है, आपके अंदर बैकग्राउंड में थॉट, घबराहट, चिंता शुरू होने लगती है, तो उस जो ऑब्जेक्ट के कारण से आपको चिंता, घबराहट, करंट लगने लगता है, उससे घबराहट ना हो, इस पे फोकस करना है। क्या करें, कौन सा काम करें जिससे कि जिस ऑब्जेक्ट से हमें चिंता, डर, घबराहट हो रही है वो घबराहट होना बंद कर दे, इस चीज पे फोकस करना है गाइज। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस चीज से भी जो है कि अपने को नजरिया बदलना होगा। अब भी आप कहाँ फोकस कर रहे हैं? अभी आप फोकस कर रहे हैं डॉट को ठीक करने में। लेकिन डॉट मतलब क्या? जब कोई भी विचार आ जाता है, अपने आप कोई विचार आ जाता है, आप नहीं लाते हैं विचार, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं या उस ऑब्जेक्ट के बारे में विचार आता है, तो आपको तरह तरह का डाउट आना चालू हो जाता है, गंदगी फैल जाएगी, भगवान से हाथ दे देंगे। कहीं मन्नत तो नहीं मांग ली हम, कहीं मन्नत अपने आप आ गया, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं हमने मन्नत मांग लिया। ये सब जो है कि विचार जो डाउट आ रहे हैं, कहीं गंदगी फैल गई, कहीं बीमारी हमको न हो जाए, कहीं मेरा रिपोर्ट जो नॉर्मल आया हुआ है, कहीं डॉक्टर तो गलत तो नहीं कर दिया, ये क्या है? सब डाउट है, समझ रहे हैं? ये सब डाउट है। इसको आप ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हाथ साफ सफाई को करने के लिए आप हाथ धोने में टाइम बिता देते हैं, जिससे बीमारी आपको थोड़ा देर के लिए संतुष्टि मिलती है। वो प्लेजर जिसको कहते हैं, वो प्लेजर जिसको आप प्लेजर में ही पड़े हुए रहते हैं गाइज, थोड़ा देर के लिए प्लेजर मिलता है। वो माँ मांग लेते हैं, थोड़ा देर के लिए प्लेजर मिलता है, रिपोर्ट करवा लेते हैं, थोड़ा देर के लिए प्लेजर मिलता है, चेकिंग कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए प्लेजर मिलता है। लेकिन इस रास्ते को अगर अपनाते हैं, थोड़ा देर के लिए प्लेजर के लिए आप काम करते हैं, तो बीमारी बढ़ती है गाइज। इस पे फोकस आपको नहीं करना है। फोकस आपको करना है कि घबराहट ना हो, पेन। तो ये कोई भी काम शुरुआत में अगर काम करेंगे ना, तो आपको शुरुआत में रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि इस घबराहट को सहना है कि हमें जो ये घबराहट लग रही, अपना नजरिया बदलना है कि इस बात का क्या प्रूफ है। देखिए, इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको लॉजिकल चलना है कि मतलब इस बात का क्या प्रूफ है कि जो हमको जो डर, घबराहट लग रहा है, जो हमने बिलीव बनाया हुआ है, वही बिलीव सही है। उस बिलीव को चेंज करना होगा। जैसे गंदगी फैलने में इस बात का क्या प्रूफ है? गंदगी फैलती है, गंदगी के कारण से कहाँ बेड गंदा हो जाता है, कोई कहीं पर टच हो गया तो हाँ, तो लगता है शरीर गंदा हो जाएगा। इस बात का क्या प्रूफ है? जैसे ही आप ये प्रूफ को लॉजिकली ब्रेक करेंगे, गंदगी तो किसान जाते हैं खेत में, वहाँ पर खेत में जो है कि पानी लगाते हैं, उसी में चलते फिरते हैं, उसको कुछ नहीं होता है। बस हम जो है गलत बिलीव बना लिए हैं, गंदगी फैल जाएगी। किसी को अगर भगवान के बारे में है तो वहाँ पर जो है कि देखिए, हम बता रहे हैं कि ये है निकलने का रास्ता, जिसमें कि घबराहट आएंगे, आपको उस घबराहट को सहना है। अपने आप से ये क्वेश्चन जिस दिन से करने लगे कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि घबराहट कम हो, करंट ना लगे, उससे जो है कि जिससे कि आपको चिंता, डर, घबराहट हो रही है, उसमें उस ऑब्जेक्ट में घबराहट ना हो, इस पे फोकस करने लगेंगे तो आप जो है कि जल्दी इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे गाइज। अपने आप से कहे कि मतलब वो जो झूठा घबराहट है, वो झूठा जो है कि डर है, बस उस घबराहट को सहन करते जाना है। जिस दिन से आप जो है कि एक उनका पॉजिटिव साइड देखने लगेंगे कि मानिए कि ये घबराहट, ओसीडी बीमारी ठीक भी उसी तरीके से होगी जब उस ऑब्जेक्ट में घबराहट, डाउट तो जब आप ठीक हो जाएंगे फिर भी डाउट आएंगे, लेकिन आपका जो है कि बीमारी तभी ठीक होगी
जब आप उस घबराहट को सहन करेंगे, उसके बारे में नज़रिया बदलेंगे अपना, किसी भी चीज़ को लेकर के, जो ये अपने अंदर क्या है, माइंड के अंदर सबसे मज़े की बात क्या है ना कि हमारा ब्रेन को सही और गलत में फ़र्क ही नहीं पता है। सबसे मज़े वाली बात है, आप अभी जो मान रहे हैं ना वो आपके ब्रेन के लिए सही है। आप एक अलग कहानी बनाना चालू कर दीजिए, माइंड उसको सही मानने लगेगा। तो वो कहानी बनने में, कहानी को एक्सेप्ट कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, बशर्ते जो ये समझ में आना चाहिए कि हमारे ब्रेन को सही और गलत में कुछ पता ही नहीं है। सही और गलत, इसको आप, सबसे मज़े वाली बात है, इसको आप अगर जो है इस पे काम करेंगे, अपनी नई कहानी बनाएंगे, नया बिलीव, मतलब रियलिटी के बेस पर, लॉजिक के बेस पर, तब जो है धीरे धीरे जो है कि इस भगवान के बारे में बिलीव बनाइए कि भगवान चाह करके भी हमें सजा नहीं देते हैं। भगवान तो हमें हर एक चीज़ फ्री में दे रहे हैं, लॉजिक के बेस पर। अभी हम सूर्य के रोशनी में खड़े हैं, क्या वो रोशनी हमें दे रहे कि नहीं दे रहे? हवा चल रही है ना, हमें सब चीज़ फ्री में दे रहे हैं। तो वो एक नया बिलीव बनाइए, तब जा करके धीरे धीरे आपको जो है कि क्या होगा, इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए हम आपको ये वीडियो में बनाने का मकसद था, फोकस कीजिए इस रास्ते पर कि क्या कोई, किस तरह से हम जो है कि घबराहट को सहन कर सके, किस तरह से उस ऑब्जेक्ट में घबराहट नहीं लगे जैसे और लोगों को नहीं लगते, तब जल्दी समस्या से बाहर निकलने गाइज। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं एक ओसीडी सफर सतीश कुमार आप लोगों के साथ जो है कि ये शेयर करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।